आज की ताजा खबर ये है कि ब्रेंट क्रूड जो है वो $110 पर बैरल पे अभी ट्रेड हो रहा है। तो ये जो इंक्रीज्ड क्रूड के प्राइसेस है, इसका इम्पैक्ट जो हम देख रहे थे कि शायद रिटेल पेट्रोल और डीजल प्राइसेस पे हो सकता है, बट गवर्नमेंट ने मे बी बिकॉज ऑफ इलेक्शंस, मे बी बिकॉज ऑफ बजट सेशन जो सेकंड सीजन है उसका, तो वो चल रहा है, तो गवर्नमेंट को शायद वहां पे उन्होंने रिटेल के लिए प्राइसेस बढ़ाए नहीं हैं। बट अब गवर्नमेंट ने, या सॉरी, ऑयल मार्केटिंग कंपनीज ने, जो बल्क बायर्स होते हैं, इंडस्ट्रियल बायर्स होते हैं डीजल के, उनके लिए 25 रुपीज पर लीटर इतने प्राइसेस बढ़ा दिए हैं। सो जो एक्सपेक्टेड था वो शायद अभी होना शुरू हो चुका है, और उसका इम्पैक्ट आने वाले समय में ये भी हो सकता है, ये जो प्राइवेट प्लेयर्स है जैसे कि रिलायंस के पेट्रोल पंप्स है, शेल के पेट्रोल पंप्स है, तो ये लोगों को फॉर सम टाइम शायद उनके जो आउटलेट्स है वो बंद करने पड़ सकते हैं, बिकॉज ये जो डिफरेंस हो रहा है, जो एक्चुअली ऑयल मार्केटिंग कंपनीज ने, बीपीसीएल हो, एचपीसीएल हो, आईओसीएल हो, इन्होंने पास ऑन करना चाहिए था, रिटेल प्राइसेस भी बढ़ाने चाहिए थे फॉर, मतलब टू बी इन बिजनेस, प्रॉफिटेबल बिजनेस। तो वो उन्होंने नहीं किया है, मे बी बिकॉज ऑफ गवर्नमेंट के डायरेक्शंस वैसे है, बट प्राइवेट प्लेयर्स आर नॉट एबल टू सस्टेन दीज काइंड ऑफ प्राइसेस, एंड दैट्स व्हाई, जैसे कि याद होगा आपको कि 2008 या 9 में रिलायंस रिटेल ने भी रिलायंस पेट्रोल पंप्स, सॉरी, रिलायंस ने रिलायंस पेट्रोल पंप्स को बंद किया था बिकॉज इट वाज नॉट सस्टेनेबल। तो सिमिलर काइंड ऑफ सिचुएशन शायद अभी यहाँ पे भी वापस आ सकती है। लेट्स सी, आने वाला समय हमें बताएगा वो। बाकी एसजीएक्स निफ्टी के बारे में अगर हम बात करते हैं तो अराउंड 17,400 के लेवल्स अभी नजर आ रहे हैं, यानी कि थर्सडे का जो क्लोज था उसके कंपैरिजन में अराउंड 125 पॉइंट्स शायद शायद निफ्टी ऊपर ओपन हो सकता है। दैट्स व्हाट द इंडिकेशंस आर कमिंग अप। एशिया में भी आई थिंक फ्लैट टू पॉजिटिव काइंड ऑफ ओपनिंग हुई है मार्केट्स की, सो उसका एक सिमिलर इम्पैक्ट इंडियन मार्केट्स पे भी हो सकता है। बाकी सुजुकी ने फाइनली डिसाइड किया है, फाइनली 10,430 करोड़ रुपए दे विल इन्वेस्ट इनटू ईवी बिजनेस एंड बैटरी मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस इन गुजरात। अब ये जो एक रिलक्टेंस हम देखते थे मारुति सुजुकी की तरफ से कि बाबा नहीं नहीं, ईवी इज मतलब वी आर नॉट येट प्लानिंग टू इन्वेस्ट मनी इन ईवी। मिस्टर भार्गवा जो मारुति के चेयरमैन है इंडिया के बिजनेस के, तो उन्होंने भी बार बार एक रिलक्टेंस उनके इसमें दिखता था। तो शायद अब उनकी जो पेरेंट कंपनी है उनको समझ गया है कि नहीं, अगर यहाँ पे जो मार्केट शेयर है वो अगर सस्टेन करना है या फिर वापस उसको ग्रो करने की कोशिश करनी है, तो यू कैन नॉट इग्नोर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। सो इसीलिए यहाँ पे 10,430 करोड़ रुपीस का इन्वेस्टमेंट का अनाउंसमेंट हुआ है टू सेटअप एन ईवी एंड बैटरी प्रोडक्शन फैसिलिटीज इन गुजरात। तो वो आई थिंक साइन हो चुके हैं सारे एग्रीमेंट्स। बाकी संडे को, अगर सैटरडे इवनिंग को जापान और इंडिया के बीच में जो एग्रीमेंट हुआ है, जिसमें जापान ने बोला है कि आने वाले 5 सालों में जापान या फिर जापानीज कंपनीज आर गोइंग टू इन्वेस्ट 3.2 लाख करोड़ रुपीस इन इंडिया। सो अलग अलग, जिसमें से एक पार्ट है 10,430 करोड़ सुजुकी जो इन्वेस्ट करने वाली है। 3.2 लाख करोड़ रुपीस, दिस इज अ बिग नंबर, अराउंड आई थिंक 42 बिलियन डॉलर्स का वो नंबर था जो एग्रीमेंट साइन हुआ था। अब ये जो होता है ना, दिस इज अ वेरी गुड थिंग कि एक फॉरेन कैपिटल अपने यहाँ पे आके कमिट कर रहा है, एंड दिस इज नॉट अ शॉर्ट टर्म कैपिटल, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन एफडीआई एंड एफआईआई। सो दिस मनी इज लाइक एन एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, जहां पे ये लॉन्ग टर्म कमिटमेंट होता है इस कैपिटल का। वो आने वाले 5 सालों में 3.2 लाख करोड़ रुपीस इन्वेस्ट करेंगे, और वो पैसा रहेगा, उसके जो मल्टीप्लायर इम्पैक्ट होगा वो चलता रहेगा। सो जैसे मैंने हमेशा आपको बोला है कि एक प्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट अगर होती है 10 रुपए की, तो वो इन्वेस्टमेंट 50 रुपए से 100 रुपए तक का जीडीपी जनरेट कर सकती है आने वाले 5 से 10 सालों में। दैट्स व्हाट दिस इज। सो अगर उन्होंने $40 बिलियन इन्वेस्ट किए हैं, तो वो $40 बिलियन जो है वो $200 बिलियन टू $400 बिलियन तक का
जीडीपी जनरेट कर सकते हैं आने वाले 5 से 10 सालों में। क्योंकि एक जैसे ये ईवी और बैटरी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी उन्होंने गुजरात में डाली है 10,430 करोड़ रुपए की, तो पहले तो वहां पे डेवलपमेंट होगा, तो वो प्लांट लगाएंगे, उस प्लांट के आजू बाजू में इकोसिस्टम होगा, उस प्लांट की वजह से बहुत सारे जॉब्स क्रिएट होंगे, जो जॉब्स क्रिएट होंगे वो फैमिलीज कंज्यूम करेंगे प्रोडक्ट्स को। दैट्स हाउ ये जो इम्पैक्ट होता है ये बढ़ता जाता है। सो इसीलिए जो लॉन्ग टर्म कैपिटल आता है किसी भी कंट्री में, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू वॉच दीज नंबर्स। ये कमिटमेंट्स जो होते हैं ये बहुत ज्यादा फ्रूटफुल हो सकते हैं आने वाले फ्यूचर में। सो दैट्स व्हाई इट इज अ वेरी पॉजिटिव डेवलपमेंट व्हिच हैज हैपेंड। नाउ कमिंग बैक टू सम कंपनी स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन, तो यहाँ पे रिलायंस रिटेल ने 89% का स्टेक लिया है क्लोविया, ये जो इनरवेयर ब्रांड है, तो उसमें 89% का, और बचा हुआ जो स्टेक है वो पुराने फाउंडर्स और मैनेजमेंट के पास है। अब रिलायंस रिटेल आपने देखा होगा रिसेंटली बहुत सारे ब्रांड्स को वो एक्वायर करते जा रहे हैं और अपना जो प्रोडक्ट पोर्टफोलियो वो और ज्यादा बड़ा करते जा रहे हैं। कुछ 950 करोड़ रुपीस की इन्वेस्टमेंट यहाँ पे उन्होंने की है, जिसमें शेयर्स बाइंग भी हुआ है एंड प्लस फ्रेश कैपिटल भी उन्होंने यहाँ पे इन्फ्यूज किया है। ईशा अंबानी जो मुकेश अंबानी जी की बेटी है, शी इज लीडिंग दिस पर्टिकुलर इनिशिएटिव। स्पेसिफिकली अगर आप ऑनलाइन रिटेल या फिर ऐसे रिटेल ब्रांड्स के बारे में देखोगे तो शी इज लीडिंग द इनिशिएटिव। बाकी घरों की कीमतें जो है ना वो बढ़ती हुई नजर आ रही है अराउंड 10 से 15%। वाई? डिमांड बहुत ज्यादा है क्या? डिमांड वापस आ रही है बहुत ज्यादा, मतलब ऐसा नहीं है, बट जो रॉ मटेरियल कॉस्ट है आई थिंक वो यहाँ पे बढ़ रहा है, जो लेबर कॉस्ट है वो यहाँ पे बढ़ रहा है। अगर आप सीमेंट के प्राइसेस देखोगे, स्टील के प्राइसेस देखोगे या फिर लेबर कॉस्ट देखोगे, ये सारी कॉस्ट जो है वो इंक्रीज हुए हैं इन लास्ट 1.5 years। एंड उसी का इम्पैक्ट जो मिड टू प्रीमियम लेवल के जो रियल इस्टेट्स है उसमें अराउंड 400 से 600 रुपए पर स्क्वायर फीट प्राइसेस यहाँ पे बढ़ते हुए दिख रहे हैं। एंड अफोर्डेबल हाउसिंग में भी अराउंड 200 से 250 रुपए पर स्क्वायर फीट इतने प्राइसेस बढ़ते हुए यहाँ पे नजर आ रहे हैं। एंड दैट्स व्हाई कि ये जो है ये डिमांड साइड का एक्चुअली इन्फ्लेशन या फिर प्राइस राइज नहीं है, रादर देन सप्लाई साइड का प्रॉब्लम है, क्योंकि कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल, कॉस्ट ऑफ लेबर हैज इंक्रीज्ड एंड दैट्स व्हाई यहाँ पे 400 से 600 रुपए प्राइसेस बढ़े हैं मिड टू प्रीमियम सेगमेंट में एंड 200 से 250 रुपए बढ़े हैं इन अफोर्डेबल हाउसिंग में। बाकी द सुपर ऐप ऑफ टाटा ग्रुप इज गोइंग टू बी लॉन्च्ड ऑन 7th of April 2022, ऐसी खबरें हैं, न्यूज में तो ऐसा ही समझ में आ रहा है। फिर इलेक्ट्रॉनिक्स से लेके ग्रोसरीज से लेके मेडिकल से लेके सारी चीजें जो जहां जहां पे टाटा आर प्रेजेंट, जो सेक्टर्स में, जो प्रोडक्ट्स में, जो सर्विसेज में टाटाज आर प्रेजेंट, वो सारी चीजें वो एक ऐप पे मिलने वाली है आपको। ऑलरेडी पायलट प्रोजेक्ट चल रहा है, टाटा ग्रुप के एम्प्लॉइज के पास तो पहले ही आ चुका था, नॉन टाटा ग्रुप के एम्प्लॉइज के पास भी उन्होंने अभी ये पायलट प्रोजेक्ट चला रहे हैं वो। सो लेट्स सी, आने वाला समय बताएगा कितना ये एक्साइटिंग हो सकता है। उसका नाम है टाटा न्यू, TATANEU, ये उस ऐप का नाम है। शायद जल्द ही ये ऐप हम लोगों के लिए भी अवेलेबल हो सकता है। बहुत सारे लॉयल्टी प्रोग्राम्स, बहुत सारे रिवॉर्ड्स दे आर गोइंग टू रन ऑन दिस। तो वो एक मतलब वन स्टॉप सॉल्यूशन प्रोवाइड करने की कोशिश टाटा ग्रुप की तरफ से होने वाली है। सो लेट्स सी कब लॉन्च होता है, क्या होता है, उसके हिसाब से विल कीप यू अपडेटेड। वन मोर नेगेटिव न्यूज फॉर कंज्यूमर्स मैं बोलूंगा, बट इन्वेस्टर्स के लिए शायद ये पॉजिटिव हो सकता है फ्रॉम द लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू। वो क्यों हो सकता है ये भी मैं बताऊंगा आपको। तो एफएमसीजी कंपनीज जो है दे आर गोइंग टू गो फॉर अराउंड 10% प्राइस राइज इन बिकॉज ऑफ द इन्फ्लेशनरी प्रेशर्स। अब इन्फ्लेशनरी प्रेशर्स क्या क्या है, अगर व्हीट के प्राइसेस हम देखते हैं, पाम ऑयल के प्राइसेस हम देखते हैं, क्रूड के प्राइसेस हम देखते हैं, पैकेजिंग मटेरियल के प्राइसेस हम देखते हैं, तो हर जगह पे प्राइस राइज हुई है। तो अगर इंक्रीज्ड रॉ मटेरियल कॉस्ट विल ऑटोमेटिकली इंपैक्ट द कॉस्ट ऑफ द एंड प्रोडक्ट ऑल्सो। अब यहाँ पे जो होता है ना, दो तरीके से मार्केट शेयर या फिर मार्जिन इंप्रूव किए जाते हैं फ्रॉम द स्ट्रॉन्ग एफएमसीजी कंपनीज। अब पहले कैसे होता है कि मार्केट शेयर गेन कैसे करते हैं ये, कि भाई अगर
एक छोटी कंपनी है, एफएमसीजी कंपनी, लोकल कंपनी है जो ये प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस कर रही है, एंड एक है जैसे HUL हुआ, डाबर हुआ, बड़ी कंपनीज जो है, नेस्ले हुआ। तो ये जो कंपनीज है, तो अगर रॉ मटेरियल की कॉस्ट बढ़ जाती है तो सिमिलर प्राइस पे ज्यादा दिन सस्टेन करने की कैपेसिटी बड़ी कंपनीज के पास होती है। छोटी कंपनीज कैन नॉट डू दैट बिकॉज इमीडिएटली पहले उनके मार्जिन कम होते हैं, उसके ऊपर रॉ मटेरियल कॉस्ट अगर बढ़ जाते हैं तो आई थिंक उनके मार्जिन डिक्रीज हो जाते हैं या फिर निगेटिव मार्जिन हो जाते हैं, एंड दैट्स व्हाई दे आर नॉट इन अ पोजीशन टू सस्टेन। तो उनको उसके लिए क्या करना पड़ता है, उनको प्राइसेस बढ़ाने पड़ते हैं। बट अगर आप एक मतलब लोकल ब्रांड वर्सेस ग्लोबल ब्रांड, उसमें नॉर्मली लोग फिर पसंद कर सकते हैं सिमिलर प्राइस पे अगर आ गए वो, तो व्हाई कांट वी गो फॉर द ग्लोबल ब्रांड। अब यहाँ पे तो दैट्स हाउ ये मार्केट शेयर लूज हो सकता है, और ये दे हैव द पावर टू सस्टेन द प्राइसेस जो बड़े प्लेयर्स हैं। अब दूसरा होता है कि भाई एक बार मार्केट शेयर आपने गेन कर लिया और लोकल कंपटीशन को आप लिटरली डिस्ट्रॉय कर रहे हो, देन यू स्टार्ट इंक्रीजिंग द प्राइसेस। तो जो मार्जिन्स का इंपैक्ट आप पे हुआ था वो आप वापस आपने रिगेन करने की कोशिश की, वो मार्जिन्स रिगेन करने की कोशिश कंपनीज की तरफ से होती है। और नॉर्मली हमेशा हम न्यूज में पढ़ते हैं कि प्राइस राइज की, प्राइस कट की, ऐसा मैं बहुत कम बार पढ़ता हूं। मतलब अगर 10 इंसिडेंसेस प्राइस राइज के होते हैं तो हार्डली एक आधा इंसिडेंस प्राइस कट का होता है इन दीज कंपनीज, एंड दैट्स हाउ फिर एक बार रॉ मटेरियल कॉस्ट अगर कंट्रोल में आ जाते हैं एंड आपने पहले मार्केट शेयर गेन किया हुआ है एंड प्लस यू हैव नाउ इंक्रीज्ड ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, तो आपकी ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ जाती है। सो दिस इज एन इंटरेस्टिंग थिंग दीज बिग प्लेयर्स डू। सो इसीलिए ऑर्गेनाइज अनऑर्गेनाइज्ड में ये जो प्रॉब्लम मतलब ये जो आई थिंक डिफिकल्टीज आती है, इन डिफिकल्टीज को वो अपॉर्चुनिटीज में कन्वर्ट करते हैं ये बड़ी कंपनीज, एंड दैट्स व्हाई ये बड़ी कंपनीज हमारी रडार पे होनी चाहिए। 10, 15, 20, 25, 30, 40, 50 साल से ये कंपनी चल रही है और इतने ही समय के लिए आगे चलने की कैपेसिटी रखते हैं, एंड दैट्स व्हाई जो वैल्यू है इन कंपनीज में वो बहुत ही बढ़िया है। सो मैं आशा करता हूं दोस्तों कि आप आज का भी वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, और कैसा ये लग रहा है आपको ये इनिशिएटिव ये भी बताइएगा। तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, एंड अगर आप लोगों को लगता है कि हम अच्छा काम कर रहे हैं तो investednet.in को विजिट कीजिए एंड हमारे रिसर्च प्रोडक्ट स्पेसिफिकली आवर मॉडल पोर्टफोलियोज आप सब्सक्राइब कर सकते हो। अगर यज्ञ YADNYA ये प्रोमो कोड आप यूज करोगे तो आपको 40% का डिस्काउंट मिल सकता है ऑन आवर टोटल मॉडल पोर्टफोलियो सब्सक्रिप्शन। मैं आशा करूंगा आप सिर्फ 6,000 रुपए में हमारे 11 मॉडल पोर्टफोलियोज को सब्सक्राइब कर सकते हो। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं दोस्तों। जय हिंद।